आयजा बेटी रुको, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, ऐसा मत इसकी कोई जरूरत नहीं है हमीद साहब। जहाँ मुझे नहीं चाहा जाता वहाँ रुकने की आदत नहीं। किसने कहा तुम्हें नहीं चाहा गया मेरी बेटी? ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक खानदान है, एक खानदानी कारोबार है और तुम भी बहुत जल्द इस खानदान का एक हिस्सा बनने वाली हो। हाँ, अगर ये कंपनी ना भी हो तो भी हम एक रहेंगे, लेकिन अगर हम एक ना हुए, अगर हम ना रहे तो कंपनी की कोई हैसियत नहीं रहेगी, न पैसे की और ना ही किसी और चीज की। आओ मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ बेटी, आ जाओ। मैं समझती हूँ, लेकिन साफ लग रहा है कि आपको किसी और के साथ काम करना उमर है। ने तो बस एक ख्याल पेश किया था मेरी बेटी, हम बस बात कर रहे थे, सोच रहे थे, जिसे तुम लोग कहते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। अभी तो किसी ने भी कोई फैसला नहीं किया है। बाबा मैं ठीक हूँ। हमने तुम जैसी काबिल और बासलाहियत इंजीनियर के साथ ज्यादती की है ना उमर? हमीद साहब, बाबा हमीद साहब, क्या हो गया? बाबा आयजा, 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 क्या बात कर रहे थे हम? हाँ उमर तुमसे इश्क करता है आयजा, और वो जो कुछ भी देख रहा है उसके लिए भी तैयार नहीं है। असल बात बस यही है। अगर वो मोहब्बत करता तो आकर मुझसे बात करता, यूं आसानी से हार नहीं मानता। मेरी बात सुनो आयजा, मुझे मालूम है, मगर अगर मैं होती तो मैं उसकी बात सुनती। जो कुछ उसने देखा उस पर बात करने का मौका जरूर देती, मैं अपनी मोहब्बत को मौका देती। अरे मेरी बात तो सुनो, बात मुकम्मल नहीं हुई। देर हो रही है यास्मीन। आयजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ सकता हूँ क्या? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बातें कर रहा है ये? आओ आकर बैठकर बात करते हैं। ओजान बंद करो इसे। रुक नहीं पा रहा मैं। अरे बंद करो ना। बंद ही नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? अरे इसे जरा दाएं बाएं घुमाओ ना। ओजान, कब तक इस सेब को धोते रहोगे? ओजान बेटा, क्या हो गया? तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी, शायद रात को नींद नहीं आई ठीक से मुझे। मेरा प्यारा बेटा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उमर कब जाएगा? क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं बताया भाई ने। ओजान, उमर का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अम्मी मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई यही रहें, लेकिन वो खुद समझदार हैं। अम्मी जहाँ खुशी महसूस करें वहाँ रहने का हक है उन्हें। देखो मेरी बात समझो, ये उमर का मसला नहीं है, बल्कि ये हम सबका मसला है। तुम तो ये जानते हो कि तुम्हारे बाबा की क्या हालत है। उनकी उम्र इतनी हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें काम से दूर हो जाना चाहिए। वो खुद कह देंगे तो। ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने साफ कहा है। तुम्हारा भाई यहाँ रह के काम संभालेगा तो तुम्हारे बाबा को सुकून मिल जाएगा, वरना वो और थकते चले जाएंगे। पता है ना कितनी टेंशन लेते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सोचो हम सबका क्या होगा। मुझे अजीब ख्यालात आ रहे हैं, कुछ बुरा ना हो। अल्लाह उन्हें कुछ ना करे अम्मी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है।
जाओ। तुम बहुत चालाक और मक्कार लड़की हो जुमाना। क्या कह रही हो नाजली? कम से कम अब तो अपनी ये मासूम सी शक्ल छोड़ दो तुम जुमाना। मेरी अम्मी तो मुझे पहले दिन से तुमसे खबरदार कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। कितनी अहमक थी मैं। बकवास बंद करो। देखो तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है? तुम अपनी चालाकी से उजान को फंसाना चाहती हो, हाँ? थोड़ी सी लचक दिखाओगी, थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखाओगी और तुम छीन लोगी उससे मुझसे। मेरी बात याद रखना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ठीक है? तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। एक मिनट, ये क्या कह रही हो तुम मुझसे? तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ठीक है? मेरी बॉस मत बनो तुम। तुम्हें लगता है तुम उजान की हर चीज पर कब्जा कर लोगी? उजान पर, उसके रेस्टोरेंट पर? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कैसा रेस्टोरेंट, कौन सा बॉस? मुझे तो लगता है कि नाज़ली तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो। हर किसी को अपने जैसे समझती हो। बाजू छोड़ो मेरा। देख लूंगी मैं तुम्हें, और छोड़ूंगी नहीं मैं। बेटे, मैं तुम्हें कंपनी का सरबराह देखना चाहता हूं, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे ख्यालात मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तुम्हारी संजीदगी, नज्म ज़ब्त और जहानत की मैं हमेशा दिल से कदर करता हूं। बाबा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं आया है। नहीं आया तो आ जाएगा। कल तुमने आयजा से जो रवैया अख्तियार किया वो हरगिज़ मुनासिब नहीं था। मैं हैरान रह गया। शायद तुम कुछ परेशान हो गए, लेकिन अपनी परेशानी का इस तरह इजहार करना बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शायद मैंने कुछ सख्त बात कह दी हो। कारोबार में सख्ती हो जाती है, हो सकती है, लेकिन ये उस तरह की बात हरगिज नहीं थी। आयजा महमद की बीवी बनने वाली है, यानी बहुत जल्द वो हमारे खानदान का हिस्सा होगी। तुम जानते हो, वो एक बहुत मेहनती, काबिल और ज़हीन इंजीनियर है। हमारे लिए असासा है। इस मंसूबे को वो अपनी औलाद की तरह समझती है, समझे? जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं मैं बाबा। अच्छा इन मामलात में तुम वैसे मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर हो। बात कहनी भी तुम्हें आती है, और वो भी तरीके से। बहुत अच्छे। कभी कभार इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है बाबा, मगर मैं समझ गया। आइंदा एहतियात करूंगा, फिक्र मत करें आप। पूरा यकीन है मुझे तुम पर। और हाँ, आयजा से जाती तौर पर माजरत जरूर कर लेना, और उसका दिल रख लेना। मैं उम्मीद करता हूं तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। ठीक है बाबा, मैं उससे बात करूंगा। छोड़ो मेरा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो मेरा। छोड़ूंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? अरे ये दोनों लड़की हो रही है। चुप करो। तुम पूरी पागल हो गई हो। अरे लड़कियों, क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी, ये मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहती है। मैं किसी की मोहब्बत नहीं छीन रही हूँ। क्या उजान वाकई तुमसे मोहब्बत करता है? हम कुछ भी कर लो, हम एक होकर ही रहेंगे। वो मेरा होकर ही रहेगा और तुम सिर्फ अपने हाथ मलती रह जाओगी। इसे हटाए मेरे सामने से, वरना कोई हादसा हो जाएगा। बाबा ने जो फहरिस्त दी थी वो मुझे दे दे, मैं उनके लिए चीजें लेने जा रही हूँ। ये घर तो पागल खाना बन गया है। हाँ, तो भागी तो सकती हो डरपोक। बस मेरी बेटी बस। वाह भाई वाह, बाप के सामने अमीरजादी बनी है, और जब पैसे हमें देने की बात आए तो गिन गिन के देती है। अम्मी, उजान के दिए हुए पैसे का है, मुझे सब मालूम है। या अल्लाह, सब्र सब्र दे मुझे, या अल्लाह सब्र दे मुझे। अब जरा मेरी बात सुनो गौर से। अपना तरीका ठीक रखो, वरना तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन को भी मुझसे कोई भी बचा नहीं सकेगा। मेरी बात याद रखना। हटे मेरे रास्ते से। अम्मी, अम्मी, मेरी जान, मेरी हिरनी जैसी नाज़ली।
आइए दुर्गाए, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई मैं भले ही कोई औस्तर कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ, लेकिन तुम तो कमाल पर हो, सुना है सब कुछ जबरदस्त चल रहा है। हाँ, हर चीज को काबू में रखना जरूरी है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैंने सुना है कि अभी जो टेंडर आ रहा है उसमें तुम भी हो। क्या चाहते हो, ये कि मैं पीछे हट जाऊं? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये क्या है? ये तो तुम्हारी कंपनी की फाइल है। क्या हुआ, डर गए? तुम्हें तो पहले शैतान तुर्गाए कहा जाता था, अब क्या बदल गए हो? मैं अब भी वही शैतान हूं। अपनी कंपनी को दलदल में धकेलना चाहते हो? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, तुम टेंडर पर ध्यान दो, इसके पीछे हमारा बड़ा मंसूबा है। अगर तुम कह रहे हो तो फिर ये काम मैं ही करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जुमाना बेटी, अपने फोन पर कोई अच्छा सा गाना चला दो ना। मलाहत साहिबा, मेरा फोन पानी में भीगकर खराब हो गया है। ओह अच्छा। आज रात चावलों में रखूंगी तो शायद नमी निकल जाए और ठीक हो जाए, तब चला दूंगी। ठीक है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसे रिपेयरिंग वाले को दिखा दो। जी बिल्कुल। यानी अगर ठीक ना हुआ तो वही करूंगी। बस 2 महीने का इंतजार करना होगा। वजह यह है, जब तनख्वाह मिलेगी तब। अरे अच्छा, ठीक है, समझ गई। लेकिन आज तुम मुझे कुछ बदली सी लग रही हो। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, शायद सोचों में गुम हो। कुछ हुआ है क्या? क्या हमारे घर में किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं मलाहत साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर में कुछ मसला हो गया था मेरे, शायद उसी का असर है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको कुछ चाहिए? सच पूछो तो हाँ। ऐसा करो कि नीचे जाकर मेरे लिए फलों की अच्छी सी प्लेट तैयार कर दो। दिल उदास सा हो रहा है, कुछ खा लूंगी तो दिल बहल जाएगा। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। बार बार क्यों फोन करे आखिर? मैंने क्या कहा था? अरे खुदाया, भाग थोड़ी रहे हम। आज ही पैसे भेज दूंगी। हमीद ने फोन किया था, क्या कहा? अच्छा ठीक है, तुम बस ऐसे ही काम करते रहो। तुम्हारे पैसे आज ही अकाउंट में भेज दूंगी। खुशामदीद खालदा। शुक्रिया हमीद। तबीयत ठीक है? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, थोड़ी थकन है शायद। उम्र हो गई ना आखिर रब्बा, इसीलिए बस थोड़ी थकन हो जाती। हम नौजवानों को शर्मा सकते हैं, खास तौर पर तुम खालदा। अच्छा, खुदा हाफिज। वैसे क्या आपको लगता है ये सब करना बेहतर होगा? मुझे पूरी उम्मीद है सर, हमें अभी तक किसी ने मायूस नहीं किया। ठीक है।
लेकिन हमें एहतियात बरतनी होगी। हमेशा एक मुतबादिल फैसला होना चाहिए, ठीक है? अच्छा हाँ, एक काम और कीजिए, यहाँ पर एक और नोट लिख दीजिए, इस वाले किचन पर। 2 मिनट बात हो सकती है? क्या हो गया मेहमद, ये क्या तरीका है? क्या हुआ तरीके को? तुमसे बस बात करनी है मुझे। तो करो बात। तौलिए, बर्तन, सफाई का सामान। औजान, ओ दादी जान, खुश आमदीद। हुक्म करें। तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? कितने की है? क्या हुआ, आपको फोन चाहिए? सस्ता वाला ले दूंगा मैं। ज्यादा बकवास मत करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। अच्छा, नाराज ना हो। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, हर साल नया मॉडल आता है और उनकी क्वालिटी भी अलग होती है। अगर नया मॉडल लेंगे तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अच्छा, सबसे मेयारी कितने का है वो बताओ मुझे। तकरीबन 90,000 या 1 लाख का पड़ेगा। इतने पैसे तो वो लड़की साल में भी नहीं कमा पाएगी। क्या कहा? मेरी बात सुनो, ये कार्ड रखो और फौरन जाकर पैसे निकालो, और फिर जो तुमने कहा था वही सबसे अच्छा वाला मोबाइल ला कर दो, सबसे अच्छा। जुमाना को दूंगी। अब ये ख्याल आपको कहाँ से आया? तुम्हें क्या है? हद हो गई। और हाँ, गिफ्ट पैक करवाना मत भूलना। वो क्यों? अरे ओजान, तुम तो बहुत सीधे हो। मैंने कहा तो है तुम्हें कि उससे तोहफा दूंगी। ठीक है। अभी याद आया, तुम्हारे ये तुम्हारे जादुई हेडफोन्स है ना, जो बगैर तार के काम करते हैं। एक ये भी ले आना। ले आऊंगा दादी जान, लेकिन कार्ड का पिन कोड तो पुराना है ना? हाँ बेटा, वही है। तुम्हारे बाबा का तारीख पैदाइश। तो फिर हो गया काम। ठीक है। और बात सुनो, कोई सस्ता और बेकार वाला लेकर मत आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आना। चलो अब जाओ जल्दी। जो आपका हुक्म। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे एक बात जाननी है, आयजा के साथ आखिर तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा उससे कोई मसला नहीं है। देखो उमर, पहले अपना लहजा ठीक करो। तरीके से बात करोगे, तरीके से जवाब मिलेगा। क्या तुम्हारा लहजा ठीक है? सबके सामने उस लड़की को जलील क्यों किया तुमने? मीटिंग में जो हुआ वो हालात के मुताबिक था, और अगर उससे आयजा को ठेस पहुंची है तो मैं माजरत करूंगा। एक बात याद रखना, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये तुमसे किसने कहा? वो मेरी मंगेतर है, और तुम्हें तो चंद हफ्ते हुए हैं ये कंपनी संभालते हुए। जो दिल चाहेगा करते रहोगे। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ मेहमद, मैं यहाँ का बॉस हूँ और अब भी वही कर रहा हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उस बात से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे लिए? बिल्कुल। बाबा ने तुम्हें साइट पर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं गए। ना तो तुम खुद अपना काम करते हो मेहमद, और ना ही किसी को करने देते हो। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। जो समझना है समझो। मेहमद, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुम्हारी कोई कारकर्दगी नहीं होगी तो यहां जगह भी नहीं मिलेगी। माफ करना, डरा दिया मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं ओजान साहब। क्या मतलब? लगता है आपने सुना नहीं। माजरत चाहता हूँ, मैंने सुन तो लिया लेकिन मैं समझा नहीं। क्या हो गया जुमाना? क्यों इस तरह इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? कोई बात नहीं है ओजान। तो फिर आप जा सकती हैं।
ये फाइल कंप्लीट करके मुझे जल्द भिजवाइए। आयजा, तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। वाकई में मुझे हैरत है उमर, मैं हमीद साहब के इसरार पर आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। अच्छी बात है। दरअसल मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, यानी कल जो कुछ भी हुआ मुझे रिसीव करनी होगी, जरूरी हो सकती है। हेलो, मैं ही उनकी बेटी हूँ। कैसे? क्या मतलब? वो ठीक तो हैं? ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ, प्लीज मुझे लोकेशन भेज दें। क्या हुआ? दरअसल वो अम्मी गिर गई हैं तो उनका पैर मुड़ गया, मुझे उनके पास जाना है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, रास्ते में बात भी हो जाएगी। जरूरत नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया सफिया, आराम से पिए। नाइला, उस दिन वाले वाक़े के बाद हम बात ही ना कर सके। वाकई तुम बहुत परेशान हो गई होगी। बाद में मैंने सोचा, मेरा दिल वहीं अटका रहा। कौन सा वाकया? कौन सा? अरे, जब गुलशा अचानक सामने आ गई थी, याद नहीं क्या? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पुराने वक्तों की बात है, अब तो खत्म हो चुकी। मगर उस दिन वाकई तुम्हारी महफिल का मजा किरकिरा हो गया था, सच कह रही हूँ। वैसे मैं तो हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी का मजा किरकिरा नहीं हुआ। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अचानक कोई सामने आ जाए तो हैरान तो होता ही है इंसान। है ना? बिल्कुल। लेकिन नाइला, सच कहूँ नाइला, तो अल्लाह बचाए, मैं अगर खुद को तुम्हारी जगह रखूं तो सोचो, अगर मेरे शौहर की साबका मंगेतर यूं अचानक सामने आ जाए तो हाय हाय हाय। इतने साल गुजर चुके, अब इस बात को रहने ही दो। अब हम कितने उम्र रसीदा हो चुके हैं, हमारी शादी हुई, हमारे 3 बच्चे भी हो गए, तो अब ऐसी पुरानी बातें याद करके क्या फायदा। और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, बेफिक्र रहो। बच्चों की बात निकली तो याद आया, जोया की कॉलेज के लिए कुछ चीजें लेनी हैं। तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं, चाय खत्म करके चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टैक्सी, टैक्सी, अब मैं क्या करूं? चलो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। जरूरत नहीं, कोई टैक्सी आ जाएगी। आयजा, यहाँ पर इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलती, जिद करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है, चलो आओ जल्दी। रहने दो, तुम्हें जहमत होगी। क्या हो गया, जहमत कैसे? आयजा चलो आओ प्लीज। अरे, आ रही हूँ मैं, क्या है? ओह, कौन हो तुम लोग और क्या काम है? ये तुम हमसे पूछ रही हो? एक तो एडवांस पैसे लिए तुमने, छोटी सी तकरीब का कहा था ना, तेरी धूमधाम की क्या जरूरत थी? किसने कहा था तुम वो हॉल बुक करो? और किसने ऑर्डर दिया था आतिशबाजी का? होटल में कितने पैसे दिए होंगे? इजाफी सर्विसेज भी ली हैं तुम लोगों ने, और फिर बिल हम लोगों को भिजवा दिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए पैसे दे तो दिए हमने, मगर एक एक पैसा वापस चाहिए मुझे तुमसे। ये लोग कौन है बेटी? पता नहीं अम्मी कौन है, चलिए बाद में आएगा, बाय बाय। रुक जाओ, ऐसे नहीं चलेगा, हमारे पैसे दो फौरन। काफी इंतजार कर लिया, लाओ हमारे पैसे।
बदतमीजो, जरा मेरी बात सुनो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि 2 गुंडे हमारे घर में आके हमें परेशान कर रहे हैं और इसकी सजा कम से कम 10 साल है। तो तुम लोग यहाँ से खुद जा रहे हो या मोहल्ले वाले तुम्हें थाने पहुँचाए? जाओ यहाँ से, कहा ना, जाओ यहाँ से। अभी चले जाते हैं हम लोग, मगर इसे वार्निंग समझ लेना तुम अपने लिए। पैसा तैयार रखो, हम लोग आ जाएंगे, वरना। अच्छा, वरना क्या होगा? ये तो तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा, बुढ़ी चुड़ैल। निकलो यहाँ से। ये रख लो प्लीज। ये क्या है? ये मेरा लकी चार्म है, इसे रखो तुम अपने पास। अगर यकीन ना भी हो तब भी अपने पास रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगा। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। तुम्हें ये दिन भी दिखाना था मुझे? हाँ, लोग दरवाजे तक आ गए हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जरा सी भी अकल नहीं है? अम्मी, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ठीक है? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे थे और आप भी मेरे पीछे पड़ गई है फिर से। और परेशान रहो, तुम्हारी वजह से उन कमीनों की बातें सुननी पड़ी। फातिमा आंटी, क्या बात है, आप इनके ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं? अम्मी, थोड़ा सा गुस्सा है आपा की जान, और कोई बात नहीं है। चुप करो और अंदर जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना, वरना तुम पर भी चिल्लाऊंगी। चलो, अब इसकी सुनूंगी मैं। तुम्हारी वजह से ये दिन भी देखना पड़ रहा है। अम्मी, आपकी बेटी मुश्किल में है और आप सहारा देने के बजाय क्या कर रही हैं? उन आदमियों को किसने निकाला? हाँ? अगर वो अंदर आ जाते तो? हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं है। तुमने किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे? अम्मी, उन्होंने जो भी कहा मैंने वैसा ही किया। यानी वो इतने बदतमीज निकलेंगे और घर तक आ जाएंगे, मुझे क्या पता था? यानी तुम्हारी कोई गलती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात अपने आप को समझाओ। जाओ, जो कर सकती हो करो, पैसे ढूंढो और ये मामला खत्म करो। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं? ये ले, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपा। मेरी जान, तुमने अपनी आपा के बारे में सोचा? आपको पैसों की जरूरत है ना? हाँ, जरूरत तो है मुझे। तो ठीक है, मैं अभी तुमसे ये ले लेती हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं तुमसे ये पैसे कर्ज ले रही हूँ। तुम ये पॉकेट मनी अपनी संभाल कर रखो, मैं बाद में तुम्हें सब लौटा दूंगी, ठीक है? इससे पहले कि फातिमा आंटी मुझसे नाराज हो जाए, मैं जा रही हूँ, आप फिक्र मत करें। ठीक है मेरी जान। अब क्या करूं मैं? हाँ, कहो नासली।
हेलो ओजान, तुम कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट आ गई हूँ और तुम गायब हो। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं बस अभी अभी घर आया हूँ, लेकिन आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना नाजली। या मैंने सोचा कि थोड़ा ओवर टाइम लगा लो, इसमें क्या बुराई है। इसी बहाने हम थोड़ी बातचीत कर लेते और थोड़ी दूसरी चीजें भी डिस्कस कर लेते। तो अगर आ सकते हो तो आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। आज घर के कुछ काम है, बाहर से कुछ तोहफे भी लिए थे, वो भी देने हैं। अरे तोहफे ले रहे हो? किसके लिए? कैसे तोहफे? हाँ तुम जान के क्या करोगी? अरे बता दो, इसमें क्या है? किसके लिए ले रहे हो? बताओ ना। चलो। जुमाना के लिए नया मोबाइल लिया है। जुमाना के लिए ले क्यों? और उसे ऐसी चीजें क्यों दे रहे हो? तोहफा है नाजली, तोहफे क्यों दिए जाते हैं? खैर छोड़ो, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, मुझे बहुत से काम है। वैसे एक रिक्वेस्ट करनी है तुमसे, जब तुम रेस्टोरेंट आई हो तो आधा घंटा और रुक कर जाना। सेवरेज बंद हो गया है, सफाई वाले आ रहे हैं, बस उनका ख्याल रख लेना, सब काम अपने सामने करवाना। सेवरेज बंद हो गया है? बिल्कुल। चलो नाजली, अब फोन बंद कर रहा हूँ मैं, अगर कुछ हो तो कॉल कर लेना। बाय बाय। बाय बाय। मैंने सोचा था हम बात करेंगे, लेकिन बात करने को कुछ है ही नहीं। बिल्कुल है आयशा। मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, सख्त लहजे में बात की, नाहक इल्जाम लगाया। ये सब वो नहीं था जो मैं आम तौर पर करता हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। जो देखा उसका क्या मतलब निकाला नहीं जानती, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। कैसे कुछ नहीं हुआ ऐसा? महमद और तुम अपनी तरफ से कहानी बना रहे हो। मुझे सुनने की, बात करने की जहमत भी नहीं देते हो, वजाहत का मौका भी नहीं देते। अच्छा ठीक है, इस पर बात नहीं करना चाहती तो ना करो। देखो आयजा, ये एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में मैं नहीं हूँ, वो कहानी तुम्हारी और महमद की है। जानती हो दुरुस्त फैसला क्या है? कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। बस बहुत हो गया। जैसे दीवार से बात कर रही हूँ मैं, घूम फिर कर वहीं आ जाते हो तुम तो। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। आपने मुझे बुलाया मलाहत साहिबा? आंखें बंद करो। आंखें मतलब? मैं समझी नहीं। अरे इस घर में हर बात 2 बार क्यों समझानी पड़ती है मुझे? मैंने यही तो कहा है ना कि आंखें बंद करो। चलो हाथ आगे करो। अब अपनी आंखें खोल लो। ये क्या है मलाहत साहिबा? तोहफा है, देखो खोलकर। नहीं, मैं नहीं ले सकती ये। क्यों भाई? खोलकर तो देखो। मलाहत साहिबा, ये बहुत ही महंगी चीज है, मैं नहीं कबूल कर सकती इसे। क्यों नहीं जुमाना? क्यों नहीं ले सकती तुम ये? नहीं, बाकी नहीं ले सकती। मना मत करो जुमाना, दादी इतने दिल से दे रही है तो ले लो। अब ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती इसे। औजान तुम जरा बाहर जाओ बेटा। और जुमाना तुम जरा इधर आओ। बताओ तुम यहाँ किसकी मददगार हो? आपकी। अच्छा तो फिर ये फैसला भी मैं ही करूंगी कि तुम्हें क्या तोहफा देना है, और इसी से तो मैं तुम्हें कॉल क्या करूंगी और तुम्हें अपने जमाने के गीत सुनाने के लिए भी तो कहूंगी। मगर फिर भी इतना महंगा तोहफा नहीं बनता। हो सकता है मेरा फोन ठीक हो जाए। अच्छा तो फिर तुम्हारी तनख्वाह से किस्तों में काट लेंगे। अब तो ठीक है ना? तब तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, यानी तुम कहना चाहती हो कि मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर तुम बात को और बढ़ाओगी तो
मेरी उम्र ना होते हुए भी घट जाएगी। आ जाओ बेटी, जरा मेरे गले तो लगो, आ जाओ। कितनी गंदी बदबू है, अंदर बाहर सब बदबू से भर गया है। मेरा दम घुट रहा है। खाएंगी आप? मुराद, तुम्हारी नाक बंद हो चुकी है क्या? तुम ऐसी बदबू में कुछ खा भी कैसे सकते हो यार? मुझे तो मजा आ रहा है। अरे नहीं चाहिए। कब तक ठीक होगी? समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। नेटवर्क आ रहे हैं तुम्हारे फोन में? चेक किया तुमने? बिल्कुल नहीं। इसको ज्यादा दबाओ मत सफिया, मिर्चों का दम घुट रहा है, जरा फासला दो इनके बीच। ये सब तवाजुन का मामला है, सारी जिंदगी तवाजुन का खेल है। ठीक है, मैं समझ गई। सफिया, जुमाना के चेहरे के तासुरात क्या कहते हैं, जरा बताओ मुझे। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। कभी तो कुछ समझ लिया करो सफिया, उसके चेहरे पर सुकून है। जब चेहरे पे सुकून हो तो दिल में मोहब्बत होती है, बहुत मोहब्बत, बहुत। बहुत साफ दिल की लड़की है ये, बहुत शफाफ। मगर बेचारी की किस्मत बहुत खराब है। मैं कुछ कह रही हूँ और तुम कुछ कह रही हो। मिर्चों की बात कर रही हूँ। मिर्चें कभी भी खुद से नहीं भरा करती, अल्लाह ने ऐसा ही निजाम बनाया है। हेलो मेहमद बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। अब क्या बताऊं बेटा, एक मुसीबत आ गई है मुझ पर। हर वक्त हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्या हुआ? दोस्तों के साथ मोगान की तरफ सैर करने के लिए गई थी। एक तस्वीर लेने की कोशिश की तो पाँव फिसल गया, साथ ही मेरा पाँव पत्थर से टकरा गया। खुदा ने बस मुझे बचा लिया। चोट तो नहीं आई आपको? चोट तो आई है और बहुत दर्द है। इस दर्द से तो मेरी जान निकली जा रही है बेटा। खुदा दुश्मन को भी ऐसा दर्द ना दे। मुझे यहाँ एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन डॉक्टर से दिल मुतमईन नहीं हो रहा। ये बताएं, आयजा आपके साथ है? आयजा क्या तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने यहाँ आकर तुम्हें कॉल की, तुमसे राब्ता ना हुआ। उसके बाद सीधा मैंने आयजा को फोन किया, उसने कहा फौरन आ रही हूँ। नहीं, वो तो मेरे साथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे आ रही है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जब बात हुई थी तो वो रास्ते में थी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। हाँ मेहमद बेटा, मैं उजाल गुनिश हॉस्पिटल के VIP रूम में हूँ। ठीक है, मैं बस आता हूँ। अल्लाह पाक आपको शिफा दे।
मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। ये देखो, ये ऐप तुम्हें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि ये बैटरी की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है, समझ गई? अब जरा एक कैमरा देखो, बहुत अच्छी पिक्स लेता है, लेकिन कैमरे की सेटिंग का इल्म होना जरूरी है। तुम बहुत लकी हो कि ये सेटिंग्स मुझे आती हैं। ठीक है, चलो आजमाते हैं। बहुत जबरदस्त। ये मैं अपने पास रखूंगा। देखते हैं मेरा नंबर किस नाम से सेफ है। वो रास्ते का अजनबी। उजान फौरन बदल लेती हूँ मैं। हाँ, मेरे ख्याल में अब बदल देना चाहिए। क्या नाम रखा जाए? सफेद घोड़े वाला शहजादा कैसा है? हाँ, यही नाम ठीक है। बल्कि शायद इसके बाद अगले दर्जे पर जा सकते हैं। मैं समझी नहीं। सफेद घोड़े वाला शहजादा सोई हुई शहजादी को चूमता है। क्या कर रहे हो? ओढ़ लो इसे। मैं